खूंटी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में परिवर्तन रथ को रवाना करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ने केवल अपने परिवार का कल्याण किया है, जनता से कोई किया गया वादा निभाने का काम नहीं किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, जिसमें मैया योजना से दुगनी राशि दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवर हर साल सालाना मिलेगा। 5 लाख रुपए का सालाना। अब बुजुर्गों को बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को आयु मिले इसकी चिंता होगी, और यह व्यवस्था भी इस तरीके से कर दी गई। चुनाव के दौरान में बहुत बड़ा ओपीएस वाराणसी से रांची जो ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, ग्रीन कॉरिडोर, इस पर भारतमाला परियोजना में 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, वो हेमंत सोरेन की सरकार, इन्होंने उनके साथ धोखा दिया, छलावा किया और खुद खान बालू माफिया और इस तरीके से अवैध खनन में अपने आप इन्वॉल्व हो गए। कुछ दिनों पहले आपको तस्वीर आई होगी, आपने देखा होगा। आप बताइए, इनके अफसर जेल में है कि नहीं? उनके घर से पैसे निकले थे कि नहीं निकले थे? निकले थे कि नहीं निकले थे? आज इनके मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। आप देखो मंत्री का क्या हाल होगा जब मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीन लगाना पड़ रहा है, नोट गिनने वाली मशीन भी हाँक रही है। एक कांग्रेस के सांसद के घर से 3 दिन लग गए, पता ही नहीं चला कि कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितने पैसे निकाले गए। रीता मैडम जी, भ्रष्टाचार में आगे सरकार दिन रात जमीन घोटाले में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला खनन घोटाले में। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आप हमारी सरकार लाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और जो भी उसमें दोषी होंगे उनकी जगह जेल में होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो सबसे दुख की बात है, हमारे करिया मुंडा जी बैठे, सारी जिंदगी लगा दी आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हुए। मुझे याद है, बचपन से मैंने इनको देखा है, आदिवासियों के लिए किस तरीके से इन्होंने जिया है, उनके हक हुकूक के लिए। आज आदिवासियों की संख्या घट रही है, और आपको मालूम है आदिवासियों की संख्या 44% से घट करके 28% रह गई। 28%। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सरकार है? ये किस तरीके का प्रशासन है? रोहिंग्या लोग आ रहे हैं, यहां फंस रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। वो गलत तरीके से यहां पर शादियां रचा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। एक सुव्यवस्थित चाल के तहत ये काम चल रहा है, और सरकार मूक दर्शक बनकर के उनको आमंत्रण दे रही है, उनको निमंत्रित कर रही है, उनको बसा रही है, उनके आधार कार्ड बना रही है, उनको भारत की धरती पर वोटर लिस्ट बना रही है। बोलो, ऐसे चलने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, चलने देना है क्या? अगर नहीं चलने देना है तो परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी अस्मिता के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, अगर किसी ने उनके संदेश को सही ढंग से समझा, अगर किसी ने उनको आगे जीवन में उनकी जीवन यापन को सुविधा प्रदान करने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप सोचिए, अगर ये बच्चा आपका बेटा होते थे, आपका बेटी होते थे, तो आप क्या करते थे? आज तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी को, ये जो बार बार किसी का घर का बेटा उत्पाद सिपाहियों को भर्ती होने का नाम में बार बार मर रहा है, मैं आपको निवेदन करता हूं, ये खेला आप बंद कीजिए। चुनाव आ रहा है, आपका
सरकार ऐसे भी जाने वाला है, बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा, सबको नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और सबको एक युवाओं को अच्छा झारखंड मिलेगा। भाई और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन जी का बेटा है। चुनाव का पहले आप लोगों का याद है, पूरा झारखंड में हेमंत सोरेन जी बताया था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। लेकिन आज झारखंड का युवा हेमंत सोरेन जी को प्रश्न कर रहा है कि हेमंत सोरेन जी, आप बताए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा, ये कहां गया ये 5 लाख नौकरी? आप कितना को नौकरी दिया? फिर आपने बोला था अगर मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो आपको 5,000 6,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा। कहां गया वो भत्ता? किसी को मिला है क्या यहां में भत्ता? किसी को मिला है क्या? 5 लाख नौकरी हो गया क्या? आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है, ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहां गया ये वादा? लोगों को बोला था कि हर परिवार को मैं सालों में 72,000 रुपया दूंगा, कहां गया ये वादा? अभी बोल रहा है कि माया योजना। अरे आपको माया योजना देना ही था तो 5 साल में क्यों नहीं दिया? चुनाव का 1 महीना पहले ये आप माया योजना का ड्रामा मत करो। बीजेपी सरकार इससे 2 गुना ज्यादा बढ़िया मां के लिए स्कीम लेके आ रहा है, बेटियों के लिए स्कीम लेके आ रहा है। आप खाली हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी का गारंटी रहेगा, हम बढ़िया बढ़िया स्कीम लेके आऊंगा। हम झारखंड को देश का पहला 5 स्टेट का जो सूची है उसमें हम लोग लेके जाएगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मोदी जी का नेतृत्व में आज पूरा देश में परिवर्तन हो रहा है। झारखंड में आज परिवर्तन नहीं हो रहा है, खाली एक परिवार का विकास हो रहा है। हम चाहते हो कि झारखंड का हर युवाओं का जीवन में परिवर्तन आए। हम चाहता हूँ झारखंड का आदिवासियों का जीवन में परिवर्तन आए, झारखंड का मूलवासियों का जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन आज कौन सा परिवर्तन आ रहा है? पूरा संथाल में घुसपैठी ढुक चुका है। आज आदिवासियों माता पिता आदिवासियों का लोगों का संख्या हर दिन घट रहा है और ये मुसलमान घुसपैठियों का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये मुसलमान घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ, यहाँ में बीजेपी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा और हम लोग एक एक घुसपैठियों को चुन के हम ये देश से झारखंड से बाहर करूंगा, ये हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, ये हर बार एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। थोड़ा दिन पहले हमारा देश का यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी यहाँ बोल के गया है कि झारखंड में युवाओं का साथ जो लोग खिलवाड़ किया, झारखंड का रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, सबको हम उल्टा लटका दूंगा, ये हमारा गृह मंत्री जी ने बोल के गया है और वही काम हम लोग करने वाला हो। भाइयों और बहनों, आज मैंने 3 महीना झारखंड को करीब से देखा। मैंने कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा जो अपना लोगों का साथ धोखा करता है, वादा खिलाफी करता है। मैंने कोई मुख्यमंत्री को नहीं किया। अरे आज अब मैया को लेके घूम रहा है, ये मैया योजना अब 5 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी माताओं का बैंक अकाउंट में 2,000 रुपया 2 महीना के लिए आएगा और 300-400 रुपया तो घोष देने में ही
सलाह दिया और कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी ने जो भी बताया था कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सब मिलके एक नया झारखंड का निर्माण करूंगा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते